कभी कभी सच्चा प्रेम जिंदगी में नहीं, यादों और कब्रों के बीच भी जिंदा रहता है। सोचिए, एक इंसान रोज 15 साल तक एक कब्र पर फूल चढ़ाने जाता रहा। आखिर उस कब्र में कौन सो रहा था? 2 कब्रें और उनके पीछे छिपी एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, 2 कब्रें। अब न वो यौवन है, न वो नशा है, न वो उन्माद। वो महफिल उठ गई, वो दीपक बुझ गया जिससे महफिल की रौनक थी। वो प्रेम मूर्ति कब्र की गोद में सो रही है। हाँ, उसके प्रेम की छाप अब भी हृदय पर है और उसकी अमर स्मृति आंखों के सामने। वारागनाओं में ऐसी वफा, ऐसा प्रेम, ऐसा व्रत दुर्लभ है और ऐसा विवाह, ऐसा समर्पण, ऐसी भक्ति और भी दुर्लभ। कुंवर रणवीर सिंह रोज बिल्ला नागा संध्या समय जोहरा की कब्र के दर्शन करने जाते थे, उसे फूलों से सजाते, आंसुओं से सींचते। 15 साल गुजर गए, एक दिन भी नागा नहीं हुआ। प्रेम की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य था, उस प्रेम की जिसमें उन्होंने जो कुछ देखा वही पाया और जो कुछ अनुभव किया उसी की याद अब भी उन्हें मस्त कर देती है। इस उपासना में सुलोचना भी उसके साथ होती, जो जोहरा का प्रसाद और कुंवर साहब की सारी अभिलाषाओं की केंद्र थी। कुंवर साहब ने 2 शादियां की थीं, पर दोनों स्त्रियों में से एक भी संतान का मुंह न देख सकी। कुंवर साहब ने फिर विवाह न किया। एक दिन एक महफिल में उन्हें जोहरा के दर्शन हुए। उस निराश पति और अतृप्त युवती में ऐसा मेल हुआ मानो चिरकाल से बिछुड़े हुए 2 साथी फिर मिल गए हों। जीवन का वसंत विकास, संगीत और सौरभ से भरा हुआ आया, मगर अफसोस, 5 वर्षों के अल्पकाल में उसका भी अंत हो गया। वो मधुर स्वप्न निराशा से भरी हुई जागृति में लीन हो गया। वो सेवा और व्रत की देवी 3 साल की सुलोचना को उनकी गोद में सौंपकर सदा के लिए सिधार गई। कुंवर साहब ने इस प्रेमपोष का इतने अनुराग से पालन किया कि देखने वालों को आश्चर्य होता था। विधि की तो उन्हें मानो मनौती थी। सुलोचना की 3 साल की अवस्था, उसी की गोद में पली, खूब पढ़ती, उसके साथ सैर करने जाती, फकीरों के साथ बैठती, जैसे कोई विधवा अपने अनाथ बच्चे को पालती है। जब से वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, उसे खुद मोटर से पहुंचाने जाते और शाम को खुद जाकर ले आते। उसने सारे शहर को कलंक से धो डाला था। लोग जो न जाने कितनी तरह की बातें करते थे, अब चुप हो गए थे। धन ने उसे न तो शेख बनाया था, शायद विधि ने डोली। एक दिन शाम को कुंवर साहब जोहरा के मजार को फूलों से सजा रहे थे और सुलोचना कुछ दूर पर खड़ी अपने कुत्ते को गेंद खेला रही थी। इसी बीच उसका एक कॉलेज का नौजवान डॉक्टर रामेंद्र भी आता दिखाई पड़ा। सुलोचना का कलेजा धड़क उठा, मानो उसने कोई चोरी करते देख लिया हो। शंका हुई, कहीं रामेंद्र इस मजार के विषय में कुछ पूछ न बैठे। यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए उसे 1 साल हुआ। इस 1 साल में उसने प्रणय के विविध रूपों को देख लिया था। कहीं छिछला प्रेम था, कहीं दिखावा था, कहीं लोलुपता थी, कहीं उद्दंडता थी, किंतु कहीं वो सच्चाई न थी जो प्रेम का मूल है। केवल रामेंद्र ही एक ऐसे सज्जन थे जिन्हें अपनी ओर ताकते देखकर उसके हृदय में सरसता होने लगती थी, पर उनकी आंखों में कितनी विचारणा, कितनी पवित्रता, कितनी वेदना छिपी होती थी। रामेंद्र ने कुंवर साहब की ओर देखकर कहा, बुजुर्ग बाबा इस कब्र पर क्या कर रहे हैं? सुलोचना का चेहरा कानों तक लाल हो गया। बोली, यह इनकी पत्नी की मजार है। रामेंद्र, किसी महात्मा की समाधि है? सुलोचना ने इस सवाल को उड़ाना चाहा। रामेंद्र ये तो जानते ही थे कि सुलोचना कुंवर साहब की सगी औरत की लड़की है, पर उन्हें यह न मालूम था कि यह उसी स्त्री की कब्र है और कुंवर साहब अतुल प्रेम के इतने ऊंचे भक्त हैं। मगर यह प्रश्न उनके मुंह से निकल गया। जल्दी से उन्होंने टोपी उतारी और समीप जाकर बोले, संसार की आंखों में तो वो महात्मा ही थी, मेरे लिए तो थी। और हाँ, यह मेरे प्रेम की समाधि है। सुलोचना की इच्छा होती थी यहीं से भाग जाए, लेकिन कुंवर साहब के चेहरे के उजाले में अलौकिक आनंद दिख रहा था। रामेंद्र को विस्मय से देखकर बोले, इसमें वह देवी सो रही है जिसने मेरे जीवन को स्वर्ग बना दिया था। ये सुलोचना उसी का प्रसाद है। रामेंद्र ने कब्र की तरफ देखकर आश्चर्य से कहा, अच्छा। कुंवर साहब का मन प्रेम के आनंद से इतना भरा रहता था कि उन्हें संसार की किसी बात की चिंता न रहती। वे सुलोचना को अपनी जीवन धन समझते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करते रहते थे। रामेंद्र के मन में भी सुलोचना के प्रति आदर और स्नेह का भाव था। वो उसकी सरलता और शालीनता से बहुत प्रभावित था, परंतु उसे ये भी मालूम था कि समाज में लोग इस संबंध को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। एक दिन रामेंद्र ने सुलोचना से कहा, मैं देखता हूं कि लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, पर तुम कभी उनकी परवाह नहीं करती। क्या तुम्हें इन बातों से दुख नहीं होता? सुलोचना ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दुख तो होता है, लेकिन मैं जानती हूं कि संसार की बातें कभी समाप्त नहीं होती।
जो लोग सच्चाई को नहीं समझते वे केवल अनुमान लगाते रहते हैं। रामेंद्र ने कहा, परंतु समाज की दृष्टि भी तो एक बड़ी शक्ति है। यदि वो किसी को दोषी मान ले तो निर्दोष व्यक्ति भी कठिनाई में पड़ जाता है। सुलोचना ने मुस्कराकर कहा, समाज की दृष्टि बदलते देर नहीं लगती। आज जो लोग निंदा करते हैं वही लोग कल प्रशंसा भी करने लगते हैं। इसलिए मैं इन बातों की अधिक चिंता नहीं करती। रामेंद्र को उसके इन शब्दों में एक अद्भुत दृढ़ता और आत्मविश्वास दिखाई दिया। उसे लगा कि सुलोचना केवल रूप और सौंदर्य में ही नहीं बल्कि अपने विचारों में भी अत्यंत महान है। कुंवर साहब दूर खड़े ये सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में स्नेह और गर्व की चमक थी। उन्हें विश्वास था कि सुलोचना एक दिन अपने सद्गुणों से सबका हृदय जीत लेगी। रामेंद्र के मन में सुलोचना के लिए आदर और स्नेह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता था। वो जब भी उससे मिलता उसके स्वभाव की सादगी और शुद्धता से प्रभावित हुए बिना न रह पाता। सुलोचना के व्यवहार में एक ऐसी गंभीरता थी जो साधारण युवतियों में कम ही देखने को मिलती है। समाज में लोग तरह तरह की बातें करते थे, पर सुलोचना इन बातों पर ध्यान न देती। वो जानती थी कि संसार में सच्चाई को समझने वाले कम होते हैं और बिना सोचे समझे आलोचना करने वाले अधिक। फिर भी उसके मन में किसी के प्रति दुर्भाव न था। कुंवर साहब अपनी पुत्री के इन गुणों को देखकर बहुत प्रसन्न होते। उन्हें विश्वास था कि सुलोचना अपने सद्गुणों और चरित्र की दृढ़ता से एक दिन सबका हृदय जीत लेगी। वे उसे केवल पुत्री ही नहीं, अपने जीवन का सहारा समझते थे। रामेंद्र कभी कभी सोचता कि क्या वो सुलोचना से अपने मन की बात कहे या नहीं। उसके मन में प्रेम का अंकुर फूट चुका था, पर वह ये भी जानता था कि समाज की मर्यादाएं और परिस्थितियां इस मार्ग को सरल नहीं बनाती। एक दिन उसने साहस करके सुलोचना से कहा, सुलोचना, मैं तुम्हारे विचारों और स्वभाव से बहुत प्रभावित हूँ। तुम्हारी सरलता और सत्यनिष्ठा मुझे अत्यंत प्रिय है। सुलोचना ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर लज्जा और गंभीरता का मिश्रित भाव था। उसने धीरे से कहा, मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र और कर्म से होता है। यदि हमारे विचार सच्चे और शुद्ध हो तो संसार की कोई भी बाधा हमें अधिक देर तक रोक नहीं सकती। रामेंद्र उसके इन शब्दों को सुनकर कुछ क्षण मौन रहा। उसे लगा कि सुलोचना केवल एक साधारण युवती नहीं बल्कि उच्च आदर्शों और दृढ़ विचारों वाली व्यक्तित्व है। कुंवर साहब दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उनके हृदय में एक मधुर आशा जाग उठी कि शायद सुलोचना का भविष्य उज्ज्वल और सुखमय होगा। सुलोचना जी उबता ही होगा। मेरे कारण ये तपस्या क्यों करते हो? मैं तो उन स्त्रियों से घृणा करती हूँ। उनमें एक भी ऐसी नहीं जिसके पांव की धूल भी मैं अपने सिर पर रख सकूं। लेकिन सब रीता नीति है। मुझे तो उनकी सूरत से घृणा है, मगर तुम क्यों नहीं जाते? कुछ दिल बहल जाता। रामेंद्र, दिल नहीं, पत्थर बहलता। जब अंदर आग लगी हुई हो तो बाहर शांति कहाँ? सुलोचना चौंक पड़ी। आज पहली बार उसने रामेंद्र के मुंह से ऐसी बात सुनी थी। वो अपने ही को बहकावा समझती थी। अपना अनादर जो कुछ था उसका था। प्रेम के लिए तो अब भी सब दरवाजे खुले हुए थे। वो जिसे चाहती अपना सकती थी। निर्णय चाहे उनका हो, उनके लिए कौन सी रुकावट है। लेकिन नहीं, अगर उसे किसी भले आदमी से विवाह करना होता तो उनको ये दाग क्यों होता? प्रतिष्ठित घरानों की औरतें अपने आप में मैली बनती, जीवन सुख से कट जाता। प्रेम में रूप का प्रचंड स्थान होता है। उसने अपने ही मन में सोचा, मैंने आकर सारे तालाब को गंदा कर दिया। रामेंद्र भी तुरंत मामले को समझ गए कि उनकी जुबान से एक ऐसी बात निकल गई जिसके दो अर्थ हो सकते हैं। उन्होंने तुरंत बात संभाली, क्या तुम समझती हो कि तुम और मैं अलग अलग हैं? हमारा और तुम्हारा जीवन एक है। जहां तुम्हारा आदर नहीं वहां मैं कैसे जा सकता हूं? फिर मुझे भी समाज के इन रंग ढंगों से घृणा हो गई है। वहां न सच्चाई है न आत्मा, केवल दिखावा और आडंबर है। जिन लोगों को समाज बड़ा समझता है वे भीतर से कितने खोखले होते हैं। वे ऊंचे पद या धन के कारण आदर पाते हैं, पर मनुष्यत्व में वे बहुत नीचे होते हैं। सुलोचना का चित्त शांत हो गया। दूसरे साल सुलोचना की गोद में एक चांद सी बालिका का उदय हुआ। उसका नाम रखा गया शोभा। कुंवर साहब का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ अच्छा न था, मगर यह खबर सुनते ही मानो उन्हें नया जीवन मिल गया। वे अपनी पोती को गोद में लेकर देर तक निहारते रहते और उसके भविष्य के सुंदर स्वप्न देखते। रामेंद्र ने अवसर पर जाना उचित समझा। अपने मित्रों को बुलाने और उत्सव मनाने का विचार किया। इस अवसर पर एक शानदार दावत दी गई। उसमें संगीत का भी प्रबंध था। कई अच्छे अच्छे गवैये बुलाए गए। अंग्रेज, हिंदुस्तानी, मुसलमानी सब प्रकार के भोजन का प्रबंध किया गया। कुंवर साहब गिरते पड़ते मसूरी से आए। उसी दिन दावत थी। नियत समय पर निमंत्रित लोग एक एक करके आने लगे। कुंवर साहब स्वयं उनका स्वागत कर रहे थे। बा साहब आए, मिर्जा साहब आए,
मीर साहब आए, मगर पंडित जी और बाबूजी और लाला साहब और चौधरी साहब और ठाकुर, मेहता और चोपड़ा, कोहली और हुक्कू, श्रीवास्तव और खरे, किसी का पता ना था। यही सब लोग होटलों में सब कुछ खाते थे, अंडे और शराब उड़ाते थे। इस विषय में किसी तरह की हिचक का विचार न था। लेकिन फिर आखिर क्यों तारांजिक न लाए? मुस्लिम नहीं कि हलाल हराम का विचार था, बल्कि इसलिए कि अपनी उपस्थिति को इस नए विवाह के समर्थन की सनद समझते थे और वो सनद देने को उनकी इच्छा न थी। 10 बजे रात तक कुंवर साहब फाटक पर खड़े रहे। जब उस वक्त तक कोई न आया तो कुंवर साहब ने आकर रामेंद्र से कहा, अब लोगों का इंतजार फिजूल है, मुसलमानों को खिल दो और बाकी सामान गरीबों को दिला दो। रामेंद्र एक कुर्सी पर हताश से बैठे हुए थे। कापित स्वर में बोले, जी हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ। कुंवर, मैं तो पहले ही समझ लिया था। हमारी तौहीन नहीं हुई, खुद उन लोगों की कलई खुल गई। रामेंद्र, खैर परीक्षा तो हो गई, कहिए तो अभी जाकर एक एक की खबर लूं। कुंवर साहब ने विस्मित होकर कहा, तब क्या करोगे? रामेंद्र, जी हाँ, यही कि आप लोग जो समाज सुधार का राग अलापते फिरते हैं, वो किस बल पर? कुंवर, व्यर्थ है, जाकर आराम से लेटो। नेक और बद की सबसे बड़ी पहचान अपना दिल है। अगर हमारा दिल गवाही दे कि हमने बुरा नहीं किया, तो फिर सारी दुनिया मुंह फेर ले, हमें किसी की परवाह न करनी चाहिए। रामेंद्र, लेकिन मैं इन लोगों को यूं न छोड़ूंगा, एक एक को बधिया उधेड़कर रख दूं तो नाम नहीं। ये कहकर उन्होंने पत्तल और कसोरे उठवा उठवाकर कंगालों को देना शुरू किया। रामेंद्र सैर करके लौटे ही थे कि वेश्याओं का एक दल सुलोचना को बधाई देने के लिए आ पहुंचा। गुजरा की एक सगी भतीजी थी, गुलनार। सुलोचना के यहाँ पहले बराबर आती जाती थी, इधर 2 साल से न आई थी। यह उसी का बच्चा था। दरवाजे पर अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। रामेंद्र ने ये शोरगुल सुना। गुलनार ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया और बोली, बाबूजी, बेटा मुबारक, बधावा लाई हूं। रामेंद्र पर मानो लकवा गिर गया, सिर झुक गया और चेहरे पर कालिमा सी छा गई। न मुंह से बोले, न किसी को बैठने का इशारा किया, न कमरे से हटने को कहा, बस मूर्तिवत खड़े रहे। एक एक करके आंखें वेदना से जल उठी। वो खड़ा रहना उनके लिए असह्य था, परंतु इससे भी अधिक असह्य था वहां से हट जाना। उनके सामने एक कठिन प्रश्न खड़ा था, क्या वो अपने समाज की दृष्टि में अपमान सह ले या उन स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करें जो बधाई देने आई थी? सुलोचना का जिस वातावरण में पालन पोषण हुआ था, वह एक प्रतिष्ठित हिंदू कुल का वातावरण था। वह चाहती थी कि अब भी संसार में उसका वही स्थान बना रहे, किंतु गुलनार का आना उसे असह्य हो गया। वो जानती थी कि समाज की दृष्टि में उसका संबंध अभी भी उसी संसार से जोड़ा जाता है जिससे वो स्वयं दूर भागना चाहती थी। सुलोचना अपने कमरे में खिड़की की आड़ में खड़ी रामेंद्र का असमंजस और क्षोभ देख रही थी। जिस समाज को उसने अपना उपास्य मानना चाहा था, जिसके द्वार पर सिर झुकाकर उसने प्रवेश पाया था, वही समाज आज उसके सामने खड़ा था। उसके हृदय में एक तीव्र वेदना उठी। उसने सोचा, जिन लोगों ने मेरी बात भी नहीं पूछी, उनकी खुशामद क्यों करूं? ये बेचारियां इतनी दूर से आए हैं, यदि इनके दिल में प्रेम है तो वह मेरे दुख सुख में शरीक होने ही के लिए है। आखिर रामेंद्र ने सिर उठाया और शुष्क मुस्कान के साथ गुलनार से बोले, आइए, आप लोग अंदर चली आइए। ये कहकर वह आगे आगे रास्ता दिखाते हुए दीवान खाने की ओर चले। गुलनार भी पीछे पीछे चली आए। उसने अपने आंचल से एक पुर्जा निकालकर रामेंद्र के हाथ में दे दिया। रामेंद्र ने पुर्जा देखा, लिखा था, बाबूजी, गुलनार, तुम यहाँ किसी भले आदमी के घर आए हो। यहाँ से चली जाओ, बदनाम मत करो, बच्चा वापस ले जाओ, कभी मिलने को जी चाहे तो रात को आना। अकेली मेरा जी तुम्हारे गले लिपटकर रोने को तड़प रहा है। रामेंद्र ने पुर्जा फाड़कर फेंक दिया और उखड़कर बोले, इसे लिखने दो, मैं किसी से नहीं डरता, अंदर आओ। गुलनार ने एक कदम पीछे हटकर कहा, नहीं बाबूजी, अब हमें आज्ञा दीजिए। रामेंद्र, 1 मिनट तो बैठो। गुलनार, जी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं। गुलनार के जाने के बाद कुछ देर तक रामेंद्र उसी स्थान पर खड़े रह गए। कमरे में अजीब सी शांति छा गई थी। बाहर आंगन में खड़े लोग भी धीरे धीरे छटने लगे। रामेंद्र के मन में जैसे कई प्रकार के विचार एक साथ उमड़ पड़े हों। उन्हें लगा मानो उनके सामने कोई कठिन परीक्षा आ खड़ी हुई है, जिसका उत्तर देना उनके लिए सरल नहीं। इधर सुलोचना भी अपने कमरे में बैठी सब कुछ सोच रही थी। उसके मन में बड़ी उलझन थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि समाज की मर्यादा बड़ी है या मनुष्य का हृदय। गुलनार के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। वो जानती थी कि गुलनार बुरी नहीं है, परिस्थितियों ने ही उसे उस जीवन में धकेल दिया था। कुछ देर बाद रामेंद्र धीरे धीरे सुलोचना के कमरे की ओर चले।
उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सुलोचना ने उन्हें आते देखा तो धीरे से उठ खड़ी हुई। दोनों कुछ देर तक बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। रामेंद्र ने धीमे स्वर में कहा, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे कठिन दिन था। मुझे लगा जैसे मेरा सारा साहस टूट गया हो। सुलोचना ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कठिन तो था, पर शायद इसी से हमें सच्चाई समझ में आएगी। रामेंद्र ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? सुलोचना बोली, मतलब ये कि जिन लोगों को हम अपना समाज समझते हैं वही लोग हमारे दुख सुख में साथ नहीं देते, और जो लोग दूर समझे जाते हैं वही सच्चे मन से हमारे पास आते हैं। रामेंद्र कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, लेकिन समाज की मर्यादा भी तो कोई चीज है। सुलोचना मुस्कराई, मर्यादा वही अच्छी है जो मनुष्य को छोटा न बनाए। अगर मर्यादा के नाम पर किसी का अपमान हो तो वह मर्यादा नहीं, घमंड है। रामेंद्र को उसकी बातों में सच्चाई दिखाई दी। उन्हें लगा कि आज पहली बार उन्होंने सुलोचना के मन की गहराई को समझा है। उसी समय बाहर से बच्चे के रोने की आवाज आई। सुलोचना तुरंत उठकर बाहर गई। थोड़ी ही देर में वो बच्चे को गोद में लेकर लौट आई। बच्चे का मासूम चेहरा देखकर रामेंद्र के मन का सारा कठोर भाव धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्होंने बच्चे की ओर देखकर कहा, शायद यही वो शक्ति है जो मनुष्य को सही रास्ता दिखाती है। सुलोचना ने स्नेह से बच्चे को सहलाते हुए कहा, हाँ, बच्चे के सामने कोई भेद नहीं रहता, न ऊंच नीच, न अमीर गरीब। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। बाहर चांदनी फैली हुई थी और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। दूसरे दिन सुबह जब रामेंद्र टहलने निकले तो उनके मन में एक नया निश्चय जन्म ले चुका था। उन्होंने ठान लिया कि अब वो समाज के डर से अपने मन की आवाज को दबाएंगे नहीं। जब वो लौटकर घर आए तो उन्होंने सुलोचना से कहा, अगर गुलनार फिर आए तो उसे रोकना नहीं, उसे सम्मान से अंदर बुलाना। सुलोचना ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, पर उसके चेहरे पर संतोष की झलक भी थी। रामेंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका हृदय है। जो हृदय से सच्चा है वही हमारा अपना है। सुलोचना की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसे लगा कि आज उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। उस रात के बाद घर का वातावरण कुछ बदल सा गया। बाहर से देखने पर सब कुछ पहले जैसा ही था, वही आंगन, वही दीवान खाना, वही रोजमर्रा का जीवन। लेकिन रामेंद्र और सुलोचना के मन में एक नई हलचल जन्म ले चुकी थी। रामेंद्र देर रात तक जागते रहे। उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। समाज की मर्यादा, लोगों की बातें और अपने हृदय की आवाज, इन तीनों के बीच जैसे संघर्ष चल रहा था। कभी उन्हें लगता कि उन्होंने ठीक किया और कभी लगता कि शायद वे समाज की नज़र में गलत समझे जाएंगे। इधर सुलोचना भी सो न सकी। वो खिड़की के पास बैठी देर तक चांद को देखती रही। चांदनी आंगन में फैल रही थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। उसके मन में बार बार गुलनार का चेहरा उभर आता। वो सोचती, समाज किसी को कितना जल्दी ठुकरा देता है, लेकिन किसी के दिल का दर्द कोई नहीं समझता। सुबह जब सूरज निकला तो घर में फिर से चहल पहल शुरू हो गई। नौकर चाकर अपने काम में लग गए। बच्चे की किलकारी सुनकर घर का वातावरण कुछ हल्का हो गया। रामेंद्र बच्चे के पास आकर खड़े हो गए। वो मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगे। बच्चे की मासूम आंखों में कोई चिंता न थी, कोई भेदभाव न था। उसे देखकर रामेंद्र के मन का बोझ कुछ हल्का हो गया। उन्होंने सुलोचना से कहा, देखो, ये बच्चा कितना निश्चिंत है। इसे न समाज का डर है, न किसी की निंदा का भय। काश हम भी ऐसे ही सरल हो पाते। सुलोचना ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मनुष्य जब बड़ा हो जाता है तो उसके मन में बहुत सी दीवारें बन जाती हैं। शायद बच्चे इसलिए सुखी रहते हैं क्योंकि उनके मन में कोई दीवार नहीं होती। दिन बीतते गए। धीरे धीरे शहर में फिर वही चर्चाएं शुरू हो गईं। लोग अपने अपने ढंग से बातें बनाते। कोई रामेंद्र की प्रशंसा करता तो कोई उनकी आलोचना करता। लेकिन रामेंद्र ने अब इन बातों पर ध्यान देना कम कर दिया था। उन्हें लगने लगा कि सच्चा सम्मान वही है जो मनुष्य के अपने हृदय में हो। एक शाम रामेंद्र टहलते टहलते शहर के बाहर तक निकल गए। वहां एक पुराना बगीचा था। पेड़ों की छाया में बैठकर वो कुछ देर विश्राम करने लगे। उन्हें याद आया कि जीवन में कितनी जल्दी परिस्थितियां बदल जाती हैं। कभी वही समाज उनका सम्मान करता था और आज वही समाज उन्हें संदेह की दृष्टि से देख रहा था। तभी दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा, गुलनार धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर संकोच था, लेकिन आंखों में एक सच्ची विनम्रता दिखाई दे रही थी। रामेंद्र ने उसे देखकर कहा, तुम यहाँ कैसे आ गई? गुलनार ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, बाबूजी, उस दिन जो हुआ उसके बाद दिल बहुत बेचैन था। सोचा आपसे मिलकर अपनी बात कह दूं। रामेंद्र कुछ क्षण चुप रहे।
फिर शांत स्वर में बोले, उस दिन तुमने कोई गलत काम नहीं किया था, तुम तो शुभकामना देने आई थी। गुलनार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन बाबूजी, दुनिया हमें कभी अच्छा नहीं समझेगी। रामेंद्र ने गहरी सांस ली और बोले, दुनिया की नजर बदलना आसान नहीं है, मगर इंसान अपने दिल को तो सच्चा रख सकता है। गुलनार ने पहली बार सिर उठाकर उनकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी आशा दिखाई दी। उसी समय बगीचे में हवा का एक तेज झोंका आया और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। वातावरण में जैसे एक नई शांति फैल गई। रामेंद्र ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, कभी कभी जीवन हमें ऐसी राह पर ले आता है जहां सही और गलत का फैसला समाज नहीं, बल्कि हमारा अपना दिल करता है। गुलनार चुपचाप खड़ी रही। उसके मन में भी जैसे एक नई समझ पैदा हो रही थी। उधर घर पर सुलोचना बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उसे विश्वास था कि रामेंद्र अब पहले से अधिक मजबूत हो चुके हैं। उसने मन ही मन सोचा, जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आए, यदि मन में सच्चाई हो तो रास्ता अवश्य मिल जाता है। और उसी क्षण उसे लगा जैसे उनके जीवन का संघर्ष धीरे धीरे एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। रामेंद्र कुछ देर तक वहीं बगीचे में बैठे रहे। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। आकाश में लालिमा फैल गई थी और पक्षियों का झुंड अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहा था। उस शांत वातावरण में उन्हें अपने जीवन की बहुत सी पुरानी बातें याद आने लगीं। उन्हें लगा कि मनुष्य का जीवन भी किसी नदी की तरह होता है। कभी वो शांत बहती है तो कभी उसमें तेज लहरें उठने लगती है, लेकिन अंत में वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ती ही रहती है। इधर गुलनार भी चुपचाप खड़ी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या कहे। उसके मन में एक प्रकार का संकोच था। वो जानती थी कि समाज की दृष्टि में उसका स्थान बहुत नीचे समझा जाता है। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, बाबूजी, अगर उस दिन मेरे आने से आपको कष्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा इरादा आपको दुख देने का नहीं था। रामेंद्र ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, तुम्हारा आना गलत नहीं था, गुलनार। गलत तो वो सोच है जो मनुष्य को मनुष्य से दूर कर देती है। गुलनार ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। रामेंद्र ने बात को बदलते हुए कहा, तुम्हारा हाल चाल कैसा है? गुलनार ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जैसा पहले था वैसा ही है। हमारी दुनिया जल्दी नहीं बदलती। रामेंद्र के मन में उसके लिए सहानुभूति उत्पन्न हुई। उन्हें लगा कि समाज ने इन लोगों को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। कुछ देर बाद वो दोनों बगीचे से बाहर निकलकर सड़क की ओर चल पड़े। रास्ते में हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी थीं। जब रामेंद्र घर पहुंचे तो सुलोचना दरवाजे पर ही खड़ी मिल गई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रामेंद्र को देखते ही उसने पूछा, आप इतनी देर कहाँ रह गए थे? मैं बहुत घबरा रही थी, रामेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी दूर टहलने चला गया था। सुलोचना ने ध्यान से उनके चेहरे की ओर देखा। उसे लगा कि आज उनके मन में कोई गहरी बात चल रही है। रात का भोजन शांतिपूर्वक हुआ, लेकिन दोनों के मन में कई विचार उमड़ते रहे। भोजन के बाद जब वे आंगन में बैठे तो सुलोचना ने धीरे से पूछा, आप आज कुछ उदास लग रहे हैं, क्या बात है? रामेंद्र ने कुछ क्षण सोचकर कहा, आज गुलनार से मुलाकात हो गई। सुलोचना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, उसने क्या कहा? रामेंद्र ने पूरी घटना उसे बता दी। सुलोचना ने गहरी सांस ली और बोली, कभी कभी सोचती हूँ, समाज किसी के साथ इतना कठोर क्यों हो जाता है? रामेंद्र ने कहा, क्योंकि समाज अपने बनाए नियमों को ही सत्य समझ बैठता है। आंगन में चांदनी फैल गई थी। दोनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। उसी समय बच्चे के रोने की आवाज आई। सुलोचना तुरंत उठकर अंदर चली गई और बच्चे को गोद में लेकर बाहर आ गई। बच्चा मुस्कुरा रहा था और अपनी छोटी छोटी उंगलियों से हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। रामेंद्र उसे देखकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, देखो, इसे दुनिया की कोई चिंता नहीं है। शायद यही सच्ची खुशी है। सुलोचना ने कहा, हाँ, बच्चे हमें ये सिखाते हैं कि जीवन को सरल बनाकर भी जिया जा सकता है। धीरे धीरे रात गहराने लगी। दूर कहीं से किसी मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। उस शांत वातावरण में रामेंद्र के मन में एक नया विचार जन्म ले रहा था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, सुलोचना, अगर मनुष्य सच में बदलाव चाहता है तो उसे समाज के डर से ऊपर उठना होगा। सुलोचना ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व और स्नेह की चमक थी। उसने धीरे से कहा, मुझे विश्वास है कि आप जो भी करेंगे सही करेंगे। उस रात दोनों देर तक जीवन, समाज और मनुष्य की सच्चाई के बारे में बातें करते रहे। और उसी बातचीत के साथ उनके जीवन का एक नया अध्याय धीरे धीरे शुरू हो रहा था। दिन धीरे धीरे बीतते जा रहे थे। घर का जीवन बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देता था, पर भीतर कहीं न कहीं एक अनकही हलचल बनी रहती थी।
रामेंद्र अब पहले से अधिक गंभीर हो गए थे। वो अक्सर देर तक अकेले बैठे रहते और गहरे विचारों में डूबे रहते। एक शाम वह अपने कमरे की खिड़की के पास बैठे थे। बाहर सड़क पर लोगों की आवाजाही चल रही थी। कोई हंसता हुआ जा रहा था, कोई जल्दी में अपने काम की ओर भाग रहा था। उस भीड़ को देखते हुए रामेंद्र को लगा कि हर व्यक्ति अपनी अपनी दुनिया में उलझा हुआ है। इसी बीच सुलोचना धीरे से कमरे में आए। उसने देखा कि रामेंद्र गहरी सोच में डूबे हुए हैं। वो कुछ क्षण चुपचाप खड़ी रही, फिर बोली, आप फिर किसी गहरी सोच में डूबे हैं? क्या बात है? रामेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, बस यही सोच रहा था कि मनुष्य का जीवन कितना विचित्र है। हम दूसरों की नजरों में अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी अपने दिल से नहीं पूछते कि हम सच में क्या चाहते हैं। सुलोचना उनके पास बैठ गई। उसने धीरे से कहा, कभी कभी समाज का डर इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान अपने मन की आवाज सुन ही नहीं पाता। रामेंद्र ने गहरी सांस ली। शायद यही कारण है कि दुनिया में इतने लोग दुखी दिखाई देते हैं। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। उसी समय आंगन से बच्चे की खिलखिलाहट की आवाज आई। सुलोचना उठकर उसे गोद में लेकर कमरे में आ गई। बच्चे के चेहरे की मासूम मुस्कान देखकर रामेंद्र के मन की गंभीरता कुछ कम हो गई। उन्होंने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, इस छोटे से जीवन को देखकर लगता है कि दुनिया कितनी सरल हो सकती है। सुलोचना मुस्कराई। हाँ, बच्चे हमें यही सिखाते हैं कि खुशी छोटी छोटी बातों में भी मिल सकती है। उस रात घर का वातावरण कुछ हल्का हो गया, लेकिन शहर में चर्चाओं का सिलसिला अभी भी जारी था। कुछ लोग रामेंद्र के विचारों की प्रशंसा करते तो कुछ उनकी आलोचना करते। समाज के बड़े बड़े लोग अपने अपने ढंग से बातें बनाते। एक दिन रामेंद्र को खबर मिली कि शहर में एक बड़ी सभा होने वाली है, जिसमें समाज के कई प्रतिष्ठित लोग इकट्ठा होंगे। वहां समाज की मर्यादाओं और रीति रिवाजों पर चर्चा होने वाली थी। रामेंद्र को भी उसमें आने का निमंत्रण मिला। सुलोचना ने पत्र पढ़कर पूछा, क्या आप वहां जाएंगे? रामेंद्र कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, हाँ, जाना चाहिए। कभी कभी सच बोलने के लिए लोगों के बीच खड़ा होना भी जरूरी होता है। सभा का दिन आ गया। शाम को शहर का बड़ा हाल लोगों से भर गया। बड़े बड़े व्यापारी, पंडित, अधिकारी सब वहां मौजूद थे। जब रामेंद्र अंदर पहुंचे तो कई लोग उन्हें देखकर आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। सभा शुरू हुई। कई वक्ताओं ने समाज की मर्यादा, परंपरा और प्रतिष्ठा पर लंबी लंबी बातें की। लेकिन जब रामेंद्र की बारी आई तो हाल में अचानक शांति छा गई। रामेंद्र धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में दृढ़ता दिखाई दे रही थी। उन्होंने बोलना शुरू किया, मित्रों, हम अक्सर समाज की मर्यादा की बात करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि समाज आखिर बनता किससे है? समाज हमसे और आपसे ही तो बनता है। हाल में बैठे लोग ध्यान से सुन रहे थे। रामेंद्र आगे बोले, अगर हमारे दिल में दया नहीं है, अगर हम दूसरों के दुख को नहीं समझते, तो फिर हमारी मर्यादा किस काम की? उनके शब्दों में सच्चाई थी। कुछ लोगों के चेहरे झुक गए। उन्होंने कहा, समाज का असली सम्मान तब है जब हम हर इंसान को इंसान समझें, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। उनकी बात खत्म होते ही हाल में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगीं। उस रात जब रामेंद्र घर लौटे तो सुलोचना दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, सभा कैसी रही? रामेंद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आज मुझे लगा कि शायद सच बोलना ही सबसे बड़ी जीत है। सुलोचना की आंखों में संतोष की चमक आ गई। आकाश में चांद निकल आया था और उसकी रोशनी पूरे आंगन में फैल रही थी। उस शांत रात में दोनों को ऐसा लगा जैसे उनके जीवन का संघर्ष धीरे धीरे एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। सभा के बाद रामेंद्र के विचारों की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। कुछ लोग उनके साहस की प्रशंसा करते तो कुछ लोग अभी भी उन्हें समाज की मर्यादाओं के विरुद्ध समझते थे। लेकिन रामेंद्र को अब इन बातों की उतनी परवाह नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके मन का बोझ हल्का हो गया है। उन्होंने पहली बार खुलकर अपने दिल की बात लोगों के सामने रखी थी। घर लौटने पर सुलोचना ने उनके चेहरे की ओर देखा। आज उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, आज आप बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। रामेंद्र ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, आज मुझे लगा कि मैंने अपने दिल की आवाज सुनी है। शायद यही सबसे बड़ा सुख है। दिन बीतते गए। धीरे धीरे लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा। कुछ लोग जो पहले रामेंद्र से दूरी बनाकर रखते थे, अब उनसे खुलकर मिलने लगे। लेकिन रामेंद्र और सुलोचना के जीवन का सबसे बड़ा सुख उनका बच्चा था। उसकी हंसी से घर में एक अलग ही उजाला फैल जाता था। एक दिन शाम को सुलोचना बच्चे को लेकर बगीचे में बैठी थी। हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं।
रामेंद्र भी वहीं आकर बैठ गए। उन्होंने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, शायद इसी छोटे से जीवन ने हमें सबसे बड़ी सीख दी है। सुलोचना ने पूछा, कौन सी सीख? रामेंद्र बोले, ये कि इंसान को दूसरों की नजरों से नहीं, अपने दिल से जीना चाहिए। सुलोचना कुछ देर तक उन्हें देखती रही। उसके चेहरे पर गर्व और प्रेम की चमक थी। उसी समय आकाश में सूरज ढल रहा था और चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई थी। रामेंद्र ने उस दृश्य को देखते हुए कहा, जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर दिल सच्चा हो तो रास्ता मिल ही जाता है। सुलोचना ने धीरे से उत्तर दिया, और शायद यही सच्चा सुख भी है। बच्चा उनकी गोद में मुस्करा रहा था। उस मासूम मुस्कान को देखकर दोनों के मन में एक गहरा विश्वास जाग उठा कि जीवन की सारी कठिनाइयां भी प्रेम और सच्चाई के सामने छोटी पड़ जाती हैं। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। आकाश में तारे चमकने लगे और उसी शांत रात में रामेंद्र और सुलोचना को ऐसा लगा जैसे उनके जीवन की सारी उलझनें अब पीछे छूट चुकी है। उनके सामने एक नई सुबह खड़ी थी, एक ऐसी सुबह जिसमें डर कम था और उम्मीद ज्यादा। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। शायद यही जीवन की सच्चाई है कि दुनिया बदलने से पहले इंसान को अपने दिल की आवाज सुननी पड़ती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।